जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के कुछ क्वेश्चन के साथ। तो आज की वीडियो में हम 20 प्लस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यदि आप भी सीआरपीएफ की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले हम 3 वीडियो और अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची स्तूप का निर्माण आपका अशोक ने करवाया था। किसने कराया था? अशोक ने कराया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अशोक किस वंश से संबंधित है? तो अशोक आपका मौर्य वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अशोक का पिता का नाम क्या था? तो अशोक का पिता का नाम बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार था। और बिंदुसार के पिता कौन थे? तो बिंदुसार के पिता आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तथा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। तो आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना था? तो आपका आंध्र प्रदेश। किस राज्य से अलग होकर बना था? आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये अलग कब हुआ था? तो 2 जून 2014 ईस्वी को। कब हुआ था? 2 जून 2014 ईस्वी को। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो बिहार से झारखंड आपका 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। कब हुआ था? 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। तथा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था? तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आपका 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? तो ये अलग हुआ था 2000 ईस्वी में। कब अलग हुआ था? 2000 ईस्वी में। तो आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की है? तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के अलावा और किस देश के राष्ट्रगान का रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है? तो बांग्लादेश का। किस देश का? बांग्लादेश का। तो ये आप याद करके रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वीरता के लिए दिया जाता है? तो परमवीर चक्र। कौन सा दिया जाता है? परमवीर चक्र दिया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार आपका भारत रत्न है। कौन है? भारत रत्न है। और भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। तो ये आप याद करके रखिएगा। इसी प्रकार से पूछ सकता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार आपका खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा गाना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपका लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है? तो उत्तर प्रदेश का सीएम है योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ है। तो आप याद करके रखिएगा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन आपका कर्नाटक राज्य करता है। कौन करता है? कर्नाटक राज्य करता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक अंडा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो अंडा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। और सबसे अधिक मसाला का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे अधिक मसाला का उत्पादन आपका केरल करता है। कौन करता है? केरल करता है। तो आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है
कि देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? तो देश में मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रक आपका भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई करता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अभी वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर आपका शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। तो आप याद करके रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय स्टेट बैंक का पहले नाम क्या था? तो भारतीय स्टेट बैंक का पहले नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। तो ये आप याद करके रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का पहला बैंक कौन था? तो भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो 1770 ईस्वी बना था। कब बना था? 1770 ईस्वी में बना था। तो ये आप याद करके रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मधुशाला का रचयिता कौन है? तो मधुशाला का रचयिता आपका हरिवंश नारायण बच्चन है। कौन है? हरिवंश नारायण बच्चन है, जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक कौन है? तो माई म्यूजिक माई लाइफ का लेखक आपका पंडित रविशंकर है। कौन है? पंडित रविशंकर है। और ज्योतिपुंज पुस्तक का लेखक कौन है? तो ज्योतिपुंज पुस्तक का लेखक आपका नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो आप याद करके रखिएगा। इसी प्रकार से पूछ लेगा कि इवरी वोट फॉर काउंट का लेखक कौन है? तो इवरी वोट फॉर काउंट का लेखक आपका नवीन चावला है। कौन है? नवीन चावला है। तो आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य आपका राजस्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गीधा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गीधा और भांगड़ा आपका पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का है। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तथा आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथक आपका उत्तर भारत का है। कहाँ का है? उत्तर भारत का, यानी कि उत्तर प्रदेश का है। उसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो घूमर आपका राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। तो आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र का। किसका है? ब्रह्मपुत्र का भारत का बाहर है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है। कौन है? गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा आपका गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। और गंगोत्री कहाँ स्थित है? आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी आपका ब्रह्मपुत्र है। कौन है? ब्रह्मपुत्र है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर है। तो आप याद करके रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से आपकी नर्मदा नदी निकलती है। कौन निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। तो आप याद करके रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है? तो दिल्ली आपका जमुना नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? जमुना नदी किनारे स्थित है। तो आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो आपका नाइट्रोजन। कौन सा गैस? नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 78.08%। कितना पाया जाता है? 78.08% पाया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो ऑक्सीजन आपका 21% पाया जाता है वायुमंडल में। कितना पाया जाता है? 21% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भूपर पट्टी में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो भूपर पट्टी में ऑक्सीजन आपका 42% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 42% पाया जाता है। तो ये आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो संविधान बनाने में आपका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। तो ये आप याद करके रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि
भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो आप याद करके रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? तो चोरा चोरी हत्याकांड आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चोरा चोरी गाँव किस राज्य में स्थित है? तो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप याद करके रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो के बीच में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? तो यह वाराणसी में नहीं लगता है। कहाँ नहीं लगता है? वाराणसी में नहीं लगता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस जगह पे लगता है? तो इलाहाबाद में लगता है, उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है और आपका हरिद्वार में लगता है। कहाँ लगता है? हरिद्वार में लगता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कुंभ मेला कितने वर्षों बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद लगता है। कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद लगता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हरिद्वार कहाँ स्थित है? तो हरिद्वार आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो आप याद करके रखिएगा। इसी प्रकार से पूछ सकता है कि नासिक कहाँ स्थित है? तो नासिक आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद आपका जनगणना की जाती है? तो 10 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद की जाती है? 10 वर्ष बाद। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। और उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो भारत का गवर्नर आपका लॉर्ड मेयो था। कौन था? लॉर्ड मेयो था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नियमित रूप से जनगणना कब हुई थी? तो नियमित रूप से जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1881 ईस्वी में हुई थी। उसमें भारत का गवर्नर कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन था। तो आप याद करके रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनसंख्या का महाविभाजन कब हुआ था? तो जनसंख्या का महाविभाजन 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। तो आप याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो आपका 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोकसभा का बहुमत दल प्राप्त नेता कौन होता है? तो आपका प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो आप याद कर लीजिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राज्यसभा का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपका 30 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। और भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? तो आपका 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति आपका जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ है। तो आप याद करके रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 52 में है। किसमें है? अनुच्छेद 52 में है। और उपराष्ट्रपति का वर्णन किस में है? तो उपराष्ट्रपति का वर्णन आपका अनुच्छेद 63 में है। किसमें है? 63 में है। और गवर्नर का यानी कि राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 153 में है। किसमें है? अनुच्छेद 153 में है। तो आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो आपका ग्रेनाइट। कौन सा है? ग्रेनाइट नहीं है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेनाइट क्या है? तो ग्रेनाइट एक प्रकार का आपका चट्टान है। क्या है? चट्टान है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूप कौन कौन के होते हैं? तो आपका हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। कौन कौन होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आपका हीरा है। कौन है? हीरा है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीरा का पर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का पर्तनांक 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? तो अनुच्छेद 51 के क में। किसमें है? अनुच्छेद 51 के क में। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो आपका रूस से लिया गया है। किससे लिया गया है? रूस से लिया गया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 50 का संबंध है कार्यपालिका से न्यायपालिका का।
किससे है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का, यानी कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा अनुच्छेद 85 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 85 का संबंध जो है कि प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो होते हैं लोकसभा को भंग करते हैं। किसको भंग करते हैं? लोकसभा को भंग करते हैं, क्योंकि लोकसभा आपका निम्न सदन है। कैसा सदन है? निम्न सदन है, यानी कि लोअर हाउस है। तो अनुच्छेद 24 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 24 का संबंध जो है आपका 14 वर्ष से कम बच्चों को कल कारखाना में काम करना वर्जित है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 16 का संबंध आपका अवसर के समानता से है। किससे है? अवसर के समानता से है। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता से है। किससे है? अस्पृश्यता से है। और अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 18 का संबंध आपके उपाधि से है। किससे है? उपाधि से है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 32 का संविधान संबंध जो है संविधान संशोधन से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl होता है। तब से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 होता है। और जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र आपका H2 होता है। कितना क्या होता है? H2 होता है। और भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो CO2। क्या होता है? CO2 होता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4 होता है। तो आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी को हुआ था। तो ये आप याद करके रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष महात्मा गांधी कब बने थे? तो 1924 में बने थे। कब बने थे? 1924 में बने थे। उस समय बेलगाव अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? बेलगाव अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। तो देहरादून कहाँ है? आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डिगबोई आपके तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो आप याद करके रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका गोवा है। कौन है? गोवा है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो आपका बिहार का है। किसका है? बिहार का है। तो आप याद करके रखिएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। तो दोस्तों हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह कंटेंट लाते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।